अच्छा, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ किस-किस को जड़ी-बूटियाँ और नबातात और ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। इस छोटे से ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपना कंसंट्रेशन क्यों चेंज किया। ये देख रहे हैं आप लोग ये सारा आर्ट वर्क और यहाँ पे ये मेरी फ्रेंड है आई थिंक हर नेम इज़ सुवाना। ये मैप्स बनाती है और ये ट्रीज़ के पैटर्न्स को स्टडी करती है। शी इज़ ब्रिलियंट, मास्टर्स कर रही है यहाँ पे। ये देखें ये स्टेम इन्होंने काटे हुए हैं। ओह माय गॉड! ये जो यहाँ पे तो लोग इनसे बहुत डरते हैं, लेकिन मुझे वो टिड्डों के अलावा मुझे वो परवाने बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे तो वो तितली की तरह ही अच्छे लगते हैं और परिंदे तो उफ़ अल्लाह बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। हम बात ये करने लगे हैं कि मैंने अपना कंसंट्रेशन क्यों चेंज किया? बाय द वे मेरा कंसंट्रेशन था क्या जब मैं यहाँ पे एज़ ए पीएचडी स्टूडेंट आई? तो इनिशियली मेरा जो कंसंट्रेशन था वो था लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, मैं लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इंटरेस्टेड थी और यहाँ पे एक दोस्त है मेरी फॉलो भी करती है मुझे और मैं उसको फॉलो करती हूँ। ये बिल्ली ने आना नहीं होता, सिर्फ म्याऊं म्याऊं करती है। अच्छा, तो मैंने कहा कि बराही जो है वो डिक्लेयर्ड हुई है इंडेंजर्ड और इसके ऊपर रिसर्च अगर होती है तो ये एक अच्छी बात हो जाएगी। तो वो प्रपोज़ल वगैरह मैंने हमेशा उसके बारे में लिखा और मैंने एक पेपर भी बरावी की प्रिजर्वेशन डॉक्यूमेंटेशन के लिए शाया किया है, पब्लिश किया है, रिसर्च आर्टिकल। तो मैंने प्रपोज़ल उसके ऊपर लिखा। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास में एक बहुत बहुत अच्छा लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट है और वहाँ की फैकल्टी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो और वो लोग डॉक्यूमेंटेशन पे बड़ा अच्छा काम करते हैं, बहुत रिमार्केबल काम करते हैं। तो मैंने अपना प्रपोज़ल इसी हवाले से बनाया। मैंने कहा कि मैं बराही को प्रिज़र्व करूँगी। फिर जब मैं यहाँ पे आ गई तो मैंने कहा, मुझे मेरे प्रोफेसर्स ने कहा कि तुमको मतलब तुम्हारी मादरी ज़बान क्या है? तो मैंने कहा वो तो सिंधी है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो सिंधी में कितनी डॉक्यूमेंटेशन हुई पड़ी है? तुम्हारे पास क्या डाटा है? कुछ एनालिसिस हुआ है, ग्रामेटिकल एनालिसिस? तो मैंने कहा नहीं, सिब्बी की सिंधी पे तो किसी ने काम नहीं किया हुआ है। तो वो हम लोगों ने फिर करना शुरू किया। तो मैं जो हूँ आने वाले वक्त में मैं वो बन गई लैंग्वेज कंसल्टेंट। लैंग्वेज कंसल्टेंट ये होता है कि आपके पास कुछ लोग आते हैं। अब यहाँ पे तो मैं क्लास में बनी थी तो मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे। 2-2 घंटे एक स्टूडेंट के लिए डिवोटेड होते थे। तो वो स्टूडेंट फिर मुझसे पूछते थे कि अच्छा ये वर्ब का बताओ, नाउन का बताओ, अच्छा ये प्रेजेंट टेंस बताओ, पास्ट टेंस बताओ, सवालिया बताओ, प्रोवर्ब्स बताओ। फिर एंड में हम लोगों ने फ़ोक स्टोरीज़ भी शेयर की। ये जो हमारी लोक कहानियाँ नहीं होती हैं, किस्से कहानियाँ, वो भी मैंने उनके साथ शेयर की। सब सिंधी में होता था। वो लोग वीडियो बनाते थे, रिकॉर्ड करते थे, लिखते थे, कंप्यूटर में डालते थे। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस तो बहुत था, लेकिन बहुत मेहनत तलब था वो, क्योंकि आपको हर लफ्ज़ एक्यूरेटली बोलना है। उसकी प्रोनंसिएशन, तलफ़्फ़ुज़ ठीक होना चाहिए, क्योंकि साउंड को जो है वो स्टूडेंट पकड़ के उसको लिखेगा। तो मैंने कहा हाँ यार ठीक है। इट वाज़ फन बट इट वाज़ वेरी एग्ज़ॉस्टिंग। उसके एंड में ये हो गया कि उस सेमेस्टर के बीच में ही मेरी सेहत के ऊपर इतना असर हो गया कि क्योंकि मैं लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन के लिए लाइब्रेरी में बैठा करती थी और मैं अपने फ्रेंड्स को बोलती थी कि वो मुझे कह रहे थे तुम दिखाई नहीं देती हो। मैं उनको कहती हूँ लाइब्रेरी आओ, मैं तुमको उधर ही दिखाई दे दूँगी। 6 डेज़ अ वीक मैं तुमको उधर ही दिखाई दूँगी। तो वो बहुत ज़्यादा बैठने से ये हो गया कि मेरा जो लेफ़्ट थाई का नर्व है वो बिल्कुल जैम हो गया। तो मुझे बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गई। फिर उसके बाद ये हो गया कि अगला जो अभी तक मैं डिटर्मिनेंट हूँ कि यार मुझे लिंग्विस्टिक्स करना है, मुझे लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन करना है और मैं चलो अपनी ज़बान को प्रिजर्व करूँगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट करूँगी, क्योंकि किसी ने उसके ऊपर काम ही नहीं किया हुआ, सिब्बी की सिंधी के ऊपर। फिर मेरी एक क्लास हुई जिसमें इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर के ऊपर काम करना था। तो अब इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर ये होता है कि यार लोग किसी भी मसले के हवाले से, इश्यू के हवाले से, या कोई भी एक्टिविटी है, उस
उसके हवाले उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए कैसे बिहेवियर्स अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मुझे सफ़ेद रंग का पेंट चाहिए, तो मैं किससे पूछूंगी? मैं अपनी अम्मी से तो नहीं पूछूंगी क्योंकि उनको तो नहीं पता। मैं शायद अपने भाई से पूछूंगी या फिर अपने वालिद साहब से पूछूंगी। ठीक है, तो फिर वालिद बताएगा हाँ वो वाला मेरा दोस्त है, उसको पता है। फिर मेरा वालिद उससे पूछ के आएगा, फिर वो बताएगा हाँ तुम उस शॉप पे उस दुकान पे जाओ, वो तुमको बताएगा कि अच्छा वाला किधर मिलेगा और कारीगर किधर मिलेगा। तो ये अब तरीका हो गया, ये एक पैटर्न हो गया। हाउ डू यू सीक इंफॉर्मेशन, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर यू अडॉप्ट टू गेन योर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। तो मैंने कहा यार ये मैं करूँगी। अफगान रिफ्यूजीज़ की जो ख़वातीन हैं वो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को कैसे डील करती हैं। देखो अब यहाँ पे वो रह रही हैं, मैरिड हैं, बच्चों के इतने इश्यूज़ हैं, अपने इतने इशू हैं, फिर प्रेगनेंसी और डिलीवरी, ये सब कैसे वो लोग करते हैं। तो मैंने इसके ऊपर ना आर्टिकल्स पढ़ना शुरू किया। यार मुझे इतना मज़ा आने लगा वो इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर का टॉपिक सारा ना। फिर मैंने कहा यार दिस इज़ सो मच फन, और जब मैंने प्रेजेंट किया मुझे इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। तो जब मैं सिंधी के बारे में बात करती थी क्लास में या स्टूडेंट्स को बताती थी तो वो इतना फैसिनेटिंग नहीं होता था। मुझे लगता है मेरा दिमाग ये पहले से परसीव कर चुका था कि चूँकि ये तो इनकी मादरी ज़बान नहीं है, ये लोग उसको नहीं समझते, तो ये सब कुछ इतना फ़ायदेमंद नहीं है। अब वो मेरे दिमाग में चल रहा होता था, तो मुझे कभी वो पैशन महसूस नहीं हुआ। आई लव्ड इट, बट लव्ड ऐसे कि यार जैसे आप किसी दरख्त की तस्वीर बनाते हो, आपके अपने लिए वो होती है, आप ऐसा आपकी ख्वाहिश नहीं होती कि आप किसी को दिखाओ। तो फिर जो है मैं या हमारे जो है एक मेरे अंकल हैं, उनसे मैंने ना राब्ता किया। मैंने कहा मुझे ना ये कबायली औरतों के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं वो औरतें जो है एक दूसरे से बातचीत करती हैं और यहाँ पे दाई का सिस्टम भी होता है। अब आप लोगों को तो पता है दाई क्या होता है ये हमारा एक लोकल टर्म है। दाई का मतलब वो रिलीजन वाला दाई नहीं होता। तो अगर आपको नहीं पता आप मुझे नीचे कमेंट करें, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि दाई क्या होता है। तो इस तरीके से मैंने दाई को और उस हाउ डू द इंडिजिनस वुमेन, लोकल वुमेन कंसल्ट अ दाई, और दाई उनको कैसे कैसे मदद करती है। क्योंकि देखिए सेग्रीगेशन हमारे कल्चर में है, तो औरतें किस तरह से कंफर्टेबल होती हैं दाई को अपने मसले बताने में या अपनी बॉडी से रिलेटेड इश्यूज बताने। मुझे इतना मज़ा आया, मैंने कहा यार मुझे इसी में ही कुछ करना है। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में मैं आगे बताऊंगी कि आगे क्या हुआ। दिस इज़ माई जर्नी।